देश में नया वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन कुछ राज्य कह रहे हैं हम इसे लागू ही नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव से लेकर ममता दीदी तक सबने मोर्चा खोल दिया है। तो सवाल ये है, क्या राज्य सरकारें केंद्र के बनाए कानून को मना कर सकती हैं, या फिर ये सब सिर्फ वोट बैंक के नाम पर संवैधानिक ड्रामा है? नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। उस वक्फ कानून की है जो अब सिर्फ बिल नहीं, देश का नया नियम बन चुका है। लेकिन राजनीति इतनी गर्मा गई है कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से पहले ही ठुकरा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने माइक पकड़ा और तमतमाकर बोले, हमारी सरकार आई तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव जीत सरकार में आने का बड़का दावा भी किया। सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। अब भाई भले सत्ता में ना हो, लेकिन बिहार की सियासत का तापमान बढ़ाने में तेजस्वी का कोई मुकाबला नहीं। चुनाव साल के आखिर में है तो कान सबके खड़े हैं, भैया क्या बोल रहे हैं। अब चलते हैं पड़ोसी राज्य झारखंड। वक्फ कानून में बदलाव में डॉक्टर अंसारी को मोदी सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही। उनका मानना है कि मोदी सरकार की नीयत में खोट है, वक्फ कानून की जरूरत ही क्या थी। डॉक्टर अंसारी बोले कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो उन्हें परेशान क्यों करती। कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी तो कभी सीएए ले आते हैं। जब मुस्लिम समाज ने इसकी मांग नहीं की तो केंद्र सरकार इसे क्यों लेकर आई। 13 साल से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक भी अल्पसंख्यक नहीं गया है काम लेने आपके पास, ना आपके पास गिड़ाया है, ना आपके पास हाथ फैलाया है। लेकिन आप जानबूझकर एकदम नीचा पे नीचा दिखाए जा रहे हैं। हमें हमारे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और हमें सम्मान से जीने दीजिए। बात में दम तो है। अब बारी बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी। इनका तो मोदी सरकार से 36 का आंकड़ा है। साफ तो नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में बोल ये कानून हमारे राज्य में नहीं चलेगा। But Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. केंद्र के हर कानून से ममता दीदी को एलर्जी है या इसमें कुछ और बात है, ये तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। अब असली सवाल, क्या राज्य सरकारें केंद्र के कानून को रोक सकती हैं? और क्या ये वक्फ कानून वाकई सबके हित में है जैसा सरकार कह रही है? दरअसल वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है, जो समानता और गैर भेदभाव की बात करता है। वही सरकार का जवाब है कि इस कानून में मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा की गई है और अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करना पूरी तरह से संवैधानिक है। ये बात तो रही कानून की, लेकिन अदालत से इतर सियासत अलग ही राग अलाप रही है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची कहती है 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वक्फ यानी धार्मिक ट्रस्ट समवर्ती सूची में आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब केंद्र ने पास कर दिया और राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, तो अब राज्यों की नाम में दम कितना है। सीएए हो या 3 तलाक, विरोध जितना भी हो, आखिर में कानून लागू तो होते ही। तो वक्त पर ये रुकावटें भी शायद सिर्फ चुनावी साजिश है, या यूं कहे वोट बैंक की वैतरणी में डुबकी। और बीजेपी, वो तो बीजेपी है जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। बीजेपी ने फर्श से लेकर अर्श तक का सफर यूं ही ना एक दिन में तय किया है और ना ही एक रात में। अतीत में सदन के अंदर अपनी संख्या के कारण सत्ता पक्ष का उपहास झेलने वाली बीजेपी आज जो ठान लेती है वो करके भी दिखाती है। वक्फ कानून भी बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है और शायद रुकना इसके बस की बात नहीं। राजनीति में बोलने की आजादी है, लेकिन कानूनों को लेकर कूड़ेदान में फेंकने की बात करना किस हद तक सही है, कमेंट में बताने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि खबर वही देखनी चाहिए जहां देश दिखे।